दोस्तों, आज हम बात करेंगे वजीर एक्स पे जो नया उनको ईडी का नोटिस आया है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपको जानकारी दे देगा, और अगर आपको पता है तो जो बाकी के यूट्यूबर्स ने आपको डरा दिया है कि अब आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपका कुछ बातों को लेके शंका समाधान दूर करना चाहता हूं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, बताइए कि आगे क्या हो सकता है। तो मैंने कहा अपनी ड्यूटी समझी कि आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स और इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं ये अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा कैजुअली लेती हैं, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं जो समय समय पे वैसे तो मुझे प्यार देते हैं। 99% लोग प्यार देते हैं, और एक आधा परसेंट इक्का दुक्का कहीं से निकल आता है, वो मन की भड़ास निकालता है और उसके बाद गालियां देता है कि उल्टे सीधे शब्द लिख के। लेकिन आज उन सबको जवाब मिल गया। पहले मैंने बाइनेंस का वीडियो डाला था, तब मैंने जो जो बातें बोली थी, आज एक एक बात जो है वो सच हो रही है। मैंने वजीर एक्स का भी जिक्र किया था, तो मुझे कहा था कि आपको मालूम ही नहीं है। तो आज शायद उन दोस्तों को जवाब मिल गया होगा कि मुझे मालूम है या नहीं है। इससे पहले बाइनेंस पे जब यूएस सिक्योरिटीज ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है, उसका भी रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि यही चीजें मैंने जिक्र की थी कि सरकारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आने वाले समय में इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, और वही जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत डाल सकता है। लेकिन अभी तक मुझे दिक्कत नहीं नजर आ रही। आने वाले समय में अगर इन्होंने कुछ गलत किया होगा तो शायद इनको दिक्कत हो, और उसकी वजह से शायद आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। बट अभी के लिए ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वैसे भी मैंने बैंकों के जब वीडियो बनाया था कि बैंक ने जब रिजर्व बैंक ने क्लियर किया था, तो बैंकों का रुख क्लियर करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, आप एक बार स्क्रीन पे देखिए मैंने क्या बोला था। जो कस्टमर है वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो इलीगल तो नहीं है, वो फैमा की वायलेशंस तो नहीं है, कोई फैमा का उल्लंघन तो नहीं है। दोस्तों, मुझे लग रहा है आसान नहीं है रहा। बैंक कभी भी बचेंगे किसी भी ऐसे स्टेप को उठाने से। जी हां दोस्तों, यही मैंने बोला था कि कहीं फैमा का उल्लंघन आने वाले टाइम में सिर्फ एक ये चीज जो है दिक्कत डाल सकता है, और फिलहाल इसकी शुरुआत अभी ईडी ने की है, और आने वाले समय में आप देखोगे रिजर्व बैंक भी अब इसकी छानबीन करता हुआ नजर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजर्व बैंक अब इस मामले में अपनी छानबीन करे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी पूछा जाएगा कि क्या हुआ इस सारे मसले पे। लेकिन उससे पहले चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं बता देना चाहता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए, ये दिक्कत हुई मेरे एक दोस्त को जिनका नाम है रविंदर कुमार। तो इन्होंने एक ट्रांजैक्शन करी वजीर एक्स पे इन्होंने पेमेंट भेजी, आप स्क्रीन पे देखिए। 2138 यूएसडीटी का एक फंड था जो इन्होंने ट्रांसफर करा, और वो फंड जो है वो कहीं पे मिसप्लेस हो गया, क्योंकि इनसे शायद नेटवर्क सेलेक्ट करने में दिक्कत हुई। लेकिन ये वैसे तो मेजर मिस्टेक थी, लेकिन मैंने कहा कि आप बात कीजिए, शायद रकम बड़ी है, वजीर एक्स इसको रिकवर करने में आपकी कोई हेल्प करे। पहले तो ये मेल करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि इनको ट्विटर हैंडल दिए मैंने तीनों के जो वजीर एक्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया होगा, मेल की होगी, तो आप वजीर एक्स से तरफ से देखिए क्या रिप्लाई आया कि 4 से 6 हफ्ते का समय लगेगा कि इस पे क्या अपडेट निकल के आएगा, वो ये बताएंगे। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। मतलब फंड देखिए आप कितना बड़ा, और फंड मिडवे लास्ट हो गया, और वजीर एक्स का कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। एक ईमेल करो, ईमेल से भी कोई कैजुअल रिस्पांस आता है, और उसके बाद इन्वेस्टर जाए कहाँ। और अभी देखिए कि शायद इनके सारे डिपॉजिट बंद हो गए हैं। अभी इन्होंने जो मोबाइल वॉलेट से ये ले रहे थे वो भी शायद अभी बंद कर दिए, ऐसा मेरे दोस्त अपडेट कर रहे थे। वही कॉइन डीसीएक्स का भी देखिए, ये मेरे दोस्त ने पेमेंट ट्रांसफर करी थी 1 लाख रुपए की, बट आज तक जो है इनको इस पेमेंट का क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है बैंकों में दिक्कत हो गई। इन्होंने भी शायद बैंक ट्रांसफर किया, आप देख सकते हैं, और इनको भी बोला गया कि 4 से 6 हफ्ते में इनका जो है केस सॉल्व होगा। तो समझ नहीं आता कि ये कंपनियां काम कैसे कर रही हैं।
इतना बड़ा डिपॉजिट जो है लोगों का दबा के बैठ जाती हैं और कल को दिक्कत आ गई तो कौन इन पैसे का लेनदार होगा। तो मेरी एक ही एडवाइस है, अगर आपको भी ये दिक्कत आए तो फौरन आपको क्या करना चाहिए, इनको ट्विटर पे ट्वीट करना चाहिए, साथ में कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको जरूर टैग करो, क्योंकि उनसे डर के ही अब ये लोग आगे काम करेंगे। या इनको ट्विटर पे ट्वीट करो कि अपना कस्टमर सपोर्ट नंबर जो है वो दो। रीजन उसका ये है कि क्यों इनको देना चाहिए, अगर ये इंडियन एक्सचेंज है, इंडियन क्लेम करती है, इंडियन का इनका सब कुछ है, हमसे ये केवाईसी लेती हैं, हर डॉक्यूमेंट लेती हैं, हम अपना केवाईसी प्रूव करते हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि एक कस्टमर सपोर्ट नंबर भी दे, जहां कस्टमर अपने दिल की बात बता सके, अगर उनको परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम फेस होती है। ये क्यों जो है गोरख धंधा बना के चल रहे हैं, क्यों ये अंधेरे में जो है तीर मारना चाहते हैं, क्यों ये 2 नंबर में काम करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि ये सब कुछ क्लियर कट कर रहे हैं, साफ तरीके से कर रहे हैं, तो इनको खुल के सामने आना चाहिए। और यही रीजन है आज इन सभी को क्या हो गया, ईडी का नोटिस आया। अभी आपने देखा वजीर एक्स पे आया है, कल ये एक एक करके सारी इंडियन एक्सचेंज को आता हुआ आपको नजर आएगा। अब वजीर एक्स का फाउंडर क्या कहता है इस पे, निश्चल शेट्टी जो वजीर एक्स के फाउंडर हैं वो कहते हैं कि दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईडी नोटिस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। जबकि आप स्क्रीन पे देखिए, ये इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ईडी ने डाला हुआ है, ईडी हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ फेमा 1999 फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज वर्थ ₹2790.74 करोड़। तो दोस्तों ईडी का नोटिस ऐसा नहीं आता, आप इनकी एक बार ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं कि वहां दुनिया भर के लोगों को नोटिस भी आए, उनकी प्रॉपर्टियां भी अटैच हुई हैं। अब इनकी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, इनमें वो नाम सामने आएंगे जिन्होंने 2 नंबर में हेरा फेरी की है या क्रिप्टो में 2 नंबर में जो है इन्वेस्टमेंट की है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसको जो है बनाया होगा इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करने के लिए। अब इनका कहना क्या है, ईडी ने कहा है कि इट वॉज सीन दैट एक्यूज चाइनीज नेशनल्स हैज लॉन्डर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ ₹57 करोड़ बाय कन्वर्टिंग इंडियन रूपी डिपॉजिट इनटू क्रिप्टो करेंसी तीथर USDT एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू बाइनेंस एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन केमन आइलैंड वॉलेट्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और ये बताते हैं कि ये इलीगल बैटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये सबसे बड़ा जो ईडी ने वर्ड यूज किया है, ये आपको संदेह में डालने वाला होगा। The ED has issued a statement saying that it stumbled upon the transactions of the company during an ongoing money laundering probe into the Chinese-owned illegal online betting application. वही दोस्तों, इन सब के अलावा अब आने वाले समय में शायद वजीर एक्स को इस बात का भी रिप्लाई देना पड़ जाए कि जो इनकी ट्रांजैक्शन है बाइनेंस के साथ, जो इनको एक्वायर किया है बाइनेंस ने, या इनमें जो स्टेक ओपन किया है या जो स्टेक परचेज किया है, क्या वो लॉ ऑफ लैंड को ध्यान में रखते हुए किया गया। वो ट्रांजैक्शंस की भी अब जानकारी होगी, वो ट्रांजैक्शंस में भी प्रोब होगा। क्योंकि ईडी ने जो नोटिस भेजा है वो शायद वजीर एक्स इतनी जल्दी इससे निकल नहीं पाए, लेकिन जिनके भी फंड लगे हुए हैं या जिनकी भी क्रिप्टो करेंसी वजीर एक्स में है, तो उनको अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेनी चाहिए फिलहाल, ताकि वो उनका फंड सेफ रहे, उसको दिक्कत ना आए। मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट से पैसा लगाया होगा, आपका पैसा आपका लीगल मनी होगी, वो इनकम टैक्स आपने दिया होगा या जैसे भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अब शायद कुछ परतें खुलें, इस एपिसोड में कुछ परतें खुलें, क्योंकि अगर ईडी ने ये नोटिस भेजा है तो कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भेजा होगा। ऐसे तुक्के में 2740 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं बोली होगी। तो आने वाले टाइम में शायद वजीर एक्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और जिस स्पीड से ये भाग रहे थे, जिस स्पीड से ये चल रहे थे, जो इनके विचार थे, जो इनके सपने थे, वो सपने ये पूरे करना तो चाहते थे, लेकिन शायद बीच में कोई ऐसा इनको सरल भाषा में बोलें तो कोई इनको ऐसा टकर गया जिसने अब इनके ऊपर क्या कर दी, छानबीन कर ली और इनको जो है ईडी के दायरे में ले आया। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक एडवाइस यही है, आप अपने फंड को, जो भी आपके पास कॉइन्स होंगे, यहां से फौरन अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके अपने पास रख सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए आपने कॉइन होल्ड करके रखा है तो आपको हार्ड पेयर वॉलेट यूज करना चाहिए।
उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हार्डवेयर वॉलेट ऑर्डर करना है तो वीडियो के लिंक में मैंने वो भी लिंक दिया है कि सेफपाल का वॉलेट बढ़िया है। आगे पीछे आएं बाएं दाएं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लिंक को क्लिक करेंगे सीधा सेफपाल की साइट पे वो आपको ले जाएगा और आप अपना वॉलेट ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी शंका, आपका समाधान दूर हो गया होगा। WZirX को लेके जो भी होगा, सिर्फ आप अपना जो है विड्रॉल फौरन प्रोसेस कर लीजिए। वीडियो यही खत्म करने चाहता हूं, इजाजत। क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और सुशांत बख्शी फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया तो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।